फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स। एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी मीटिंग चल रही थी हमारे जो मंत्री जी हैं, पर उस मीटिंग का क्या डिसीजन आया ये अभी तक पता नहीं चला है। एक्चुअली जो मीटिंग थी मैंने आपको बोला था, कुछ लोगों ने आपसे ये भी बोला था कि पता नहीं स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये मीटिंग हो रही है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। हमने आपसे डायरेक्टली ये बोला था कि ये सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हो रही है, जो स्टेट के सेक्रेटरीज हैं। अभी तक मीटिंग की बातें क्लियर नहीं हुई। अगर मैं आपको बताऊं अभी तक न्यूज क्या चल रही है, क्या सिनेरियो पूरा बन रहा है क्लास 12 वालों के लिए, तो मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूं अभी क्या चल रहा है और आपको कैसे किस कंडीशन के लिए तैयार रहना है। कुछ न्यूजों ने बताया था कि 17 मई के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मिल सकता है। अभी कुछ लोगों ने फिर से बोला है कि 25 मई के आसपास आपको डिसीजन मिल सकता है। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया था कि 1 जून को कंडीशन को एसेस करने के बाद हम डिसीजन देंगे। फिर मंत्री जी आए, मंत्री जी ने ट्वीट करके बोला कि वो 17 मई यानी कि आज जो है वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जो हमारे जो स्टेट के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो मीटिंग करके क्या डिसीजन निकालने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम होंगे या ऑफलाइन होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, इन सब के बारे में बात होनी थी। तो बात पक्का हुई होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जब हम लोगों को पोस्टपोन करवाने थे एग्जाम, तो इतनी आसानी के साथ तो नहीं हुए थे ना। एक मीटिंग में तो मंत्री जी ने बोला नहीं था, पता है ना आपको कि कितनी बार मंत्री जी आए थे। इसीलिए आज मैंने सेशन नहीं रखा था आप लोगों के साथ लाइव। मुझे पता था कि 1 से 1.5 घंटे आपके साथ टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब निकल के आएगा नहीं। क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो सीबीएसई एंड नो डाउट हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है दोनों लोग ट्वीट करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई ट्वीट हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही उनका इस बार था कि वो लाइव आएंगे, तो इसलिए सेशन मैंने आपके साथ भी लाइव नहीं रखा था। लेकिन कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए। अभी आपको पता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा भयावह है, खतरनाक है, डरावनी है। जितना भी आप बोले उतना कम है अभी की स्थिति के लिए, क्योंकि आपको पता है कोविड के केसेस कितने ज्यादा आते जा रहे हैं, डेथ रेट कितना ज्यादा है इंडिया के लिए ये भी आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में एग्जाम करवाना क्या संभव होगा या नहीं होगा, तो ये सारी जो चर्चा है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। कंडीशन क्या क्या बन सकती है, आपको कैसे तैयार रहना है किस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें एग्जाम करवाना है कि नहीं करवाना है, अभी वो खुद कंफ्यूज है। नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों से बोला है कि आप अपने अपने सजेशंस लेके आओ, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाओ, हमारे पास आइडियाज लेके आओ, जनरेट करवाओ कि आखिर क्या सोल्यूशन हो सकता है अल्टरनेट। अगर हम एग्जाम नहीं लेते हैं तो हम किस तरीके से क्लास 12 वालों को मार्क्स बांटने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी, बार बार वो मीटिंग रख रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि डिसीजन जल्दी आए। ये आपको भी पता है, नहीं तो उन्होंने बोला था कि 1 जून को कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे। तो 1 जून को आते, कंडीशन चेक करते, सारी पूरी चीजें लेते, उसके बाद वो डिसीजन देते। लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब उनको मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो थोड़े से चिंतित हैं स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स भी रिलैक्स हो जाए। क्योंकि आपको पता है, केवल आपको ही पता है कि आप कितने स्ट्रेस के साथ गुजर रहे हैं, आपके स्ट्रेस को और कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कोशिश की जा रही है कि आपके जो स्ट्रेस है उसको कम किया जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सजेशन यही होना चाहिए कि सीबीएसई को ज्यादा दिमाग ना लगा के, हाँ अगर ये बोल सकते हैं कि हम ये टाइम ले रहे हैं कि हम क्या करवाने वाले हैं, उनको ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए। अगर एग्जाम करवाने हैं तो उनको बोलना चाहिए कि भैया हम एग्जाम करवा कर ही रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप दिमाग मत लगाइए कि एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। कब होंगे हम बता देंगे, लेकिन हम करवा कर रहेंगे, चाहे जुलाई, चाहे अगस्त, चाहे अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, हमें कभी भी करवाने पड़े हम करवा कर रहेंगे। तो भाई स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। या ये बोल दीजिए कि मैं कैंसिल करने वाला हूं, अब हम प्रोसेस ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपके जो है एग्जाम कैंसिल करने के बाद किस तरीके से आपको मार्क्स बांटे जाए। हमारी चर्चा इस बात पर है। दोनों इस चर्चा को तो क्लियर करने की आवश्यकता है ही है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका यही होना चाहिए, जैसे क्लास 10 वालों का किया है वैसे ही क्लास 12 वालों को करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते एग्जाम, बच्चों को टेंशन में भी नहीं रखे रह सकते कि वो बराबर अपना प्रेशर में है, बार बार वीडियोस देख रहे हैं, बार बार न्यूज देख रहे हैं कि अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, ट्विटर चला रहे हैं, बार बार आपको टैग कर करके ट्वीट कर रहे हैं कि भैया हमारे एग्जाम कैंसिल कराओ, हैशटैग कैंसिल द बोर्ड एग्जाम, कैंसिल द बोर्ड एग्जाम। मोदी साहब जी को ट्वीट कर रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में तक याचिका दायर करनी पड़ी है बोर्ड एग्जाम को कैंसिल लेके। बाकी सारे लोग भी, बहुत सारे लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों या बड़े बड़े लीडर्स हों जो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है क्लास 10 वालों के जब कैंसिल कर दिए उनके नहीं ले सकते आप, तो 12th वालों के लोगे कैसे आप, और बहुत ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते आप।
तो सबसे बड़ी चीज आपको करना ही है, अपनी पढ़ाई तो आप करते रहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी कोई ना कोई एग्जाम देना होगा, कोई ना कोई जॉब चाहिए होगी, तो आपको पढ़ाई तो अपनी करते रहना है। प्लस में आपको करना ये जरूर है कि ट्वीट जरूर करते रहिए आप, क्योंकि आपको पता है जब हमने पोस्टपोन करवाए थे एग्जाम, आप लोगों ने ट्वीट कर करके बहुत सपोर्ट किया था। मैं बराबर एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को, सीबीएसई को बार बार ट्वीट कर करके उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कैसे भी करके मैं 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल करवा सकूं। आपको भी ट्वीट करना है, प्लस में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट की झड़ी लगा देनी है कि ताकि मुझे भी लग जाए कि मैं जब सपोर्ट कर रहा हूं आपको तो आप मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस में जब तक हम एग्जाम को कैंसिल करवाएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। अभी भी हमारे पास मौका है, क्योंकि अगर एक बार डिसीजन आ गया ना कि एग्जाम कैंसिल होने वाले नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जब तक डिसीजन कुछ भी नहीं आ रहा है फाइनल, तब तक हमें टिके रहना है, डटे रहना है, लड़ते रहना है, जब तक कि हम एग्जाम को कैंसिल ना करवा लें। तो यहाँ पर जैसे ही कोई डिसीजन आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज कोई डिसीजन आने वाला, फाइनल डिसीजन तो नहीं आएगा। प्लस में सीबीएसई की मीटिंग नहीं थी, ये थी एजुकेशन मिनिस्टर साहब की बाकी के अदर स्टेट वालों के साथ। तो यहाँ पर गाइस आपको ये चीज जानने की जरूरत है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी आप सबसे बड़ी चीज मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का यूज करते रहें, ताकि आप कोरोना से बचे रहें, प्लस में अपनी फैमिली को भी बचाते रहें। तो गाइस ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्वीट जरूर करते रहना और पढ़ाई जरूर करते रहनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लस में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट न्यूज देने तक में ही हम आपको विश्वास रखते हैं। ये नहीं कि बार बार आपको न्यूज दे दे के पता चले कि आप खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, होने क्या वाला है, 90% चांस है कि एग्जाम कैंसिल होंगे। प्लस में जो 10% चांस बचते हैं उन 10% को भी हम 100% में बदल के रहेंगे और अपने एग्जाम को कैंसिल करवा के रहेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले न्यूज आप तक पहुंचाते हैं कॉन्सेप्ट्स हंट। थैंक यू फ्रेंड्स।